अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मियां मोहम्मद अरसलान और आप देख रहे हैं अरसलान टेक यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप? उम्मीद है खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। आज की वीडियो में हम इंशाल्लाह बात करेंगे सेफ़्टी के बारे में, क्योंकि अब हम लोग प्रैक्टिकल की तरफ मूव हो रहे हैं। मतलब कि हमने जहां कहीं पे भी काम पे जाना है वहां पर इलेक्ट्रिक का काम भी होगा, लोडिंग वगैरह भी, मतलब कि एसी इंस्टॉलेशन, अनइंस्टॉलिंग, डिसेबल करना है एसी को। और उसके साथ साथ कि बहुत सारी जगहों पे आप ऐसी साइट्स पे जाएंगे जहाँ पे कंस्ट्रक्शन हो रही होगी, तो सबसे पहले आपको अपनी सेफ़्टी का ख्याल रखना, क्योंकि आपकी सेफ़्टी आप और आपकी फ़ैमिली के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। खुदा ना खास्ता आपकी छोटी सी लापरवाही या छोटी सी गलती आपके साथ साथ आपकी फ़ैमिली के लिए भी बहुत सारे मसाइल पैदा करने का सबब बन सकती है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका होस्ट मियां मोहम्मद अरसलान और आप देख रहे हैं अरसलान टेक यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप? उम्मीद है खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। तो जिस तरह से मैंने पिछली वीडियो में आपको टूल्स के बारे में बताया, तो अब हम प्रैक्टिकल में उतरने जा रहे हैं, क्योंकि तो फिर प्रैक्टिकल में जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो चीज़ होती है वो आपकी अपनी सेफ़्टी होती है, आपकी ख़ुद की अपनी ज़ात की। तो अपनी ज़ात की सेफ़्टी के हवाले से मैं आपको चंद चीज़ें आज बताता हूँ। और चलते हैं सबसे पहले सेफ़्टी की तरफ कि जब आप प्रैक्टिकल में निकलेंगे, इसी टेक्नीशियन का या इलेक्ट्रीशियन का कोई भी काम आप करते हो जो इलेक्ट्रिक के रिलेटेड काम है, तो उसमें सबसे पहले आपके जो शूज़ हैं, आपके जूते हैं, वो इस क्वालिटी के होने चाहिए। उनका मटेरियल इस तरह का होना चाहिए कि उसमें इलेक्ट्रिक जो है वो उसमें पास ना हो रही हो। कि इलेक्ट्रिक आ रही होती है 220 वोल्ट जो हों, या अपना 3 फेस वोल्ट हों, या सिंगल फेस हमारे पास कनेक्शन हो पीछे, तो उसमें सबसे पहली चीज़ जो आपने कवर करनी होती है, जो आपने अपने आप को बचाना होता है, तो वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो होती है वो आपके शूज़ होते हैं, जिन्होंने आपको अर्थ ग्राउंड होने से बचाना होता है। और उसके बाद जो आप टूल्स इस्तेमाल कर रहे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आप ये प्लास इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इसके जो ये हैंडल रबर्ड्स हैं, इनकी आप तसल्ली करें कि ये कहीं से शार्टेज वगैरह ना हो। खुदा ना खासा शार्टेज होने की वजह से आप जानते हैं कि कोई बड़ा नुकसान भी हो सकता है। और जो आप ड्राइवर यूज़ कर रहे हैं ये अच्छी क्वालिटी में आप यूज़ करें। इसलिए जो इसका ये ड्राइवर का जो हैंडल है, इसको आप देखें अच्छे से कि ये जो हैंडल है इसमें किसी तरह का भी, मतलब कि ये कट ना लगा हो, या किसी जगह से ये राड जो हमारा ये आयरन राड है ये कहीं से नंगा ना हो। और तीसरी चीज़ आपके पास एम्पेयर मीटर होती है। और चौथी चीज़, आप अपनी सेफ़्टी के लिए खुदा ना खासा कहीं से आपको कोई छोटा मोटा शाक लगे, तो उस शाक से बचने के लिए आपके पास ये हेलमेट का होना ज़रूरी है। ठीक है, जब आप इस हेलमेट को पहन लेंगे इस तरह से, ये हेलमेट आपके पास लाजमी होना चाहिए। खुदा ना खासा कोई ऊपर से कोई चीज़, कोई टूल गिर जाता आपके ऊपर, तो तब भी ये आपकी हेड इंजरी से आपको बचाएगा। और अगर खुदा ना खासा आपको कोई, मतलब कि फेस वगैरह का कोई झटका लग जाता है, इलेक्ट्रिसिटी का कोई झटका लगता है, तो उस कंडीशन में भी, फॉर एग्जांपल आप पीछे यूँ दीवार से लगेंगे या किसी चीज़ से, तो ये पीछे आपको सपोर्ट करेगा आपके ना हेड को। और अब चलते हैं हम लोग के इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है उस हवाले से। तो इलेक्ट्रिसिटी में सबसे पहले जो डोमेस्टिक लेवल पे हम हमारे घरों में जो बिजली यूज़ हो रही होती है वो हम कर रहे होते हैं सिंगल फेस, और जो कमर्शियल लेवल पे जो यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिक वो होती है 3 फेस। और जो घरों में हम डोमेस्टिक लेवल पे यूज़ कर रहे होते हैं ये होती है इसकी सप्लाई जो होती है वो होती है 220 वोल्ट। और जो हम फैक्ट्रियों कारखानों में सप्लाई जो यूज़ हो रही होती है कमर्शियल लेवल पे, वो होती है हमारे पास 380 से लेके 400 सवा 400 वोल्ट के राउंड अबाउट। ठीक है जी। तो अब कमर्शियल लेवल पे जब आप जाएंगे या बड़े यूनिटों में आप जाएंगे, फॉर एग्जांपल 4 टन से अबव यूनिट में, 4 टन के यूनिट में, तो वहाँ पे आपको 3 फेस में काम करना पड़ेगा। लेकिन आप जो डोमेस्टिक लेवल पे काम कर रहे होते हैं, फ्रिज जो होगी, एसी हो गया, इन्वर्टर एसी हो गया आपका, केसड यूनिट, स्पिल्ड यूनिट, और फ्रिज, फ्रीज़र, वाटर कूलर वगैरह, ये सारे के सारे सिंगल फेस में आते हैं। तो चलते हैं कि आपने ख़ुद को किस तरह से, जो आपके शूज़ होते हैं वो किस तरह से आपको प्रोटेक्ट करते हैं, और किस तरह से आप अपनी सेफ़्टी को मद्देनज़र रखते हुए काम कर सकते हैं। ये हमारे पास 220 सप्लाई है सीरियस में, ये हमारा बोर्ड बना हुआ है यहाँ पे, ये देख सकते हैं आप। इसका इसमें यहाँ से जब ये मैं यहाँ पे सप्लाई आ रही है, मतलब कि एक वायर में हमारा न्यूट्रल है और एक में फेस है। अब न्यूट्रल और फेस को टेस्ट किस तरह से करेंगे, उस न्यूट्रल या फेस का पता लगाने के लिए हमारे पास ये डिवाइस होती है, इसको टेस्टर कहते हैं, आप जानते होंगे इसके बारे में। फॉर एग्जांपल ये एक वायर पे मैंने लगाया तो एक इस पे ये इसकी लाइट ऑन नहीं हो रही, और ये दूसरी पे लगाया तो ये देखें, आप देख सकते हैं कि ये इस वायर में हमारी में फेस आ रहा है और ये हमारे पास है न्यूट्रल वायर। अब फॉर एग्जांपल पकड़ना तो इसे भी नहीं चाहिए, अगर मतलब पीछे से आपका स्विच ऑन है, इलेक्ट्रिक बोर्ड आपकी सप्लाई आ रही है, तो न्यूट्रल को भी आप कोशिश करें सेफ्टी को अपनी को मद्देनज़र रखते हुए कि इसे भी हाथ नहीं लगाएं।
लेकिन खुदा ना खासा अब आप कोई काम कर रहे हैं और न्यूट्रल की वायर नंगी है और आपका वहाँ पे हाथ लगता है, तो अगर आपने सेफ्टी शूज़ पहने हुए हैं तो वो आपको किस तरह से प्रोटेक्ट करेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। कि अब मैंने जो शूज़ पहने हुए हैं वो सेफ्टी शूज़ पहने हुए हैं। अब मैंने ये जो शूज़ लिए हुए हैं इस वक्त, मैंने ये सैंडल पहने हुए हैं, तो ये भी इलेक्ट्रिक प्रोटेक्टर हैं, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक को पास नहीं होने देते, ग्राउंड के साथ अर्थ को फेस नहीं होने देते। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अब ये फेस वाली वायर है तो मैं इसको पकड़ लेता हूँ यहाँ से यूँ, तो ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह कि कुछ नहीं हुआ, ये वायर मुझे कुछ नहीं कह रही, ठीक है। और अगर इसी वायर को मैं नंगे पाँव के साथ ज़मीन पे अगर मेरा पाँव टच हो जाता है मैंने शूज़ पहनने के बगैर, तो खुदा ना खासा मुझे हल्का सा अर्थ फील हो सकता है। और अब ये तो न्यूट्रल वायर है तो इसकी इतनी टेंशन भी नहीं होती, खुदा ना खासा लग भी जाए तो हल्का थोड़ा बहुत अर्थ होगा। जो मेन नुकसान या बेसिक जो मेन झटका है खुदा ना खासा जानलेवा वो न्यूट्रल से आपको नहीं लग सकता। अब जो फेस वायर है ये चाहे 220 है चाहे ये 3 फेस की है, खुदा ना खासा इसके साथ आपकी बॉडी ग्राउंड है, आपका पाँव ज़मीन पे लगा हुआ है, या आपने जो शूज़ पहने हुए हैं वो इलेक्ट्रिक प्रूफ नहीं है, वो बिजली को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते, वो आपके बॉडी में और जो हमारा अर्थ है ज़मीन में वो एक डिस्टेंस मेंटेन नहीं करते, तो खुदा ना खासा आप जब इस फेस को हाथ लगाएंगे तो ये आपको बहुत ज़्यादा शॉक पहुंचाएगा। अब फॉर एग्जांपल ये देखें यहाँ पे ये अभी स्लो चल रहा है क्योंकि मैंने जूता पहना हुआ है। जैसे ही मैं ये पाँव ये देखें मैंने ग्राउंड किया, ये देखें जैसे ही मैंने ये अपना पाँव नीचे ग्राउंड किया तो ये देखें ये फ़ौरन तेज़ हो गया, और ये मैंने ग्राउंड नहीं किया हुआ तो ये टेस्टर हमारा स्लो हो गया। जैसे इसको हम ग्राउंड करेंगे पाँव को, ये देखें ये बहुत ज़्यादा तेज़ हो गया, मतलब कि ये अब फेस नीचे ग्राउंड हो रहा है मेरी बॉडी में से निकल के। और खुदा ना खासा ऐसी कंडीशन में या आपने जो शूज़ पहने हुए हैं वो इस तरह के हैं कि उन शूज़ में से आपकी इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई आपकी बॉडी से होते हुए नीचे ग्राउंड हो जाती है। इस फेस को ये फेस अगर आपकी बॉडी में से गुजर के खुदा ना खासा ये देखें अगर मैं ये पाँव लगा रहा हूँ नीचे ग्राउंड होता है, तो खुदा ना खासा ऐसी सूरत में आप अपनी जान से भी हाथ धो बैठते हैं, या खुदा ना खासा आपको फालिज का अटैक हो सकता है, या अल्लाह ना करे आपकी बॉडी का वो पार्ट जो इलेक्ट्रिक के साथ इस तरह डायरेक्ट ग्राउंड के साथ कनेक्ट हो गया हुआ है वो डिसेबल भी हो सकता है। तो इन चीज़ों से बचने के लिए आपने सबसे पहले अपनी सेफ्टी का ख्याल रखते हुए सबसे पहले आपने सेफ्टी शूज़ पहनने हैं, ताकि खुदा ना खासा काम करते हुए आपको पता नहीं चलता या किसी वजह से घर वालों ने सप्लाई आप सप्लाई बंद करके काम कर रहे हैं और घर वालों ने गलती से वो सप्लाई ऑन कर दी हुई है, पीछे से मेन सर्किट हमारा ऑन हो गया हुआ है, तो अब आपके सेफ्टी शूज़ इस ऐसी सूरत में आपको तकरीबन अल्लाह के बाद आपके मददगार होंगे और आपको बचाएंगे। अब देखें फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने ये सेफ्टी अपनी शूज़ दोबारा पहन लिए हैं, और इस तरह शूज़ पहने हुए मैं इस फेस को भी पकड़ लेता हूँ। ये मेरे शूज़ मैंने पहने हुए हैं, ये देखें आप देख रहे हैं मैंने पाँव भी नीचे ज़मीन पर रखे हुए हैं और पकड़ा हुआ है मैंने फेस को, ये देख सकते हैं आप, ठीक है, ये देख सकते हैं आप। अब अगर आपने सेफ्टी शूज़ पहने हुए हैं तो ऐसी सूरत में ये आपको प्रोटेक्ट करेगी, ठीक है। और आप खुदा ना खासा आप फेस को पकड़ लेते हैं या आप न्यूट्रल को पकड़ लेते हैं तो दोनों सूरतों में आप सेफ रहेंगे, और इंशाल्लाह आप अपने काम को बखूबी सर अंजाम देने के बाद वहाँ से हिफाजत अपनी शॉप पे या अपने घर अपने बच्चों में लौट जाएंगे। और खुदा ना खासा अगर आप अपनी सेफ्टी को मद्देनज़र नहीं रखते, आप ये हेलमेट यूज़ नहीं करते और आप कहीं पे काम कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल जिस तरह से घरों में इलेक्ट्रिशियन का काम हो रहा होता है, वायरिंग का काम हो रहा होता है, या हम लोग एसी की फ़िटिंग के लिए जाते हैं तो वहाँ पर काम हो रहा है और ऊपर कोई मिस्त्री लगे हुए हैं और नीचे खड़े आप काम कर रहे हैं, खुदा ना खासा ऊपर से मिस्त्री से या मज़दूर से कोई ईंट छूट जाती है, या आपके साथ आपका जो हेल्पर ऊपर है आपसे ऊपर वाली जगह पे काम कर रहा है और आप नीचे खड़े हो गए उसे कुछ बता रहे हैं या कुछ ले रहे हैं, उससे कोई टूल्स फॉर एग्जांपल मिस हैंडलिंग होती है और टूल उससे नीचे गिरता है, तो अगर ये हेलमेट आपने पहना हुआ है तो फॉर एग्जांपल ये देखें अब इस हेलमेट पे फॉर एग्जांपल ये प्लास ऊपर से आके गिरता है 10-12 फुट की हाइट से इस तरह से, तो ये आपकी हेड को सेव करेगा, हेड इंजरी से आपको बचाएगा। दूसरा मैंने आपको बताया कि अगर खुदा ना खासा आपको इलेक्ट्रिक शॉक लग जाता है, आपने शूज़ नहीं सही पहने हुए और इलेक्ट्रिक शॉक आपको लगती है, तो ये देखें आप पीछे दीवार वगैरह में जाएंगे इस तरह से, तो ये आपको वहाँ से भी प्रोटेक्ट करेगा। सबसे पहली चीज़ हेलमेट आपने लाजमी लेना है, और दूसरी चीज़ आपने अपने शूज़ जो आपने पहने हुए हैं वो आप इंश्योर करें कि आपके वो शूज़ जो पहने हुए हैं आपने काम से पहले वो सेफ्टी शूज़ हैं, आपके लिए इलेक्ट्रिक प्रूफ शूज़ हैं कि आपकी बॉडी को ग्राउंड से अर्थ नहीं होने दे रहे। सबसे पहला आपने ये ख्याल रखना है। उसके बाद जो आप टूल्स यूज़ कर रहे हैं, प्लास यूज़ कर रहे हैं, पेचकस यूज़ कर रहे हैं, कोई भी टूल इलेक्ट्रिक के रिलेटेड आप यूज़ कर रहे हैं, तो उसमें भी आपने ये ख्याल रखना है कि उनकी जो लेमिनेशन है, जो उनके कवर्स हैं या जो उनके सेफ्टी पार्ट्स हैं,
वो इस क्वालिटी के हों, उस ग्रेड के हों कि खुदा ना खास्ता आपको उनसे कोई मसला ना हो, या आपकी बॉडी के साथ किसी भी तरह से वो अगर इंटरेक्ट हो जाते हैं फेस के साथ तो आपको वो नुकसान ना पहुंचाएं। जब आप इलेक्ट्रिक का या एसी फ्रिज का किसी भी फील्ड में आप कोई भी मतलब कि इलेक्ट्रिक के रिलेटेड काम कर रहे हैं तो सबसे पहली चीज़ तो ये होनी चाहिए कि आपने कम से कम अगर मतलब कि जो ड्रेसिंग की हुई हो तो कोशिश करें कि पैंट शर्ट पहने, इस तरह के रफ़ कपड़े ना हो जिस तरह के मैंने पहने हुए हैं, नंबर 1। नंबर 2, आपने सेफ्टी हेलमेट पहनना है। नंबर 3, आपके पास जो शूज़ हों वो सेफ्टी शूज़ हों, और ग्लव्स अगर हों तो वो बहुत बेहतर है। ठीक है, यहाँ पे पाकिस्तान में हमारे कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन ग्लव्स आप पहने, जो गॉगल्स होते हैं आँखों की आपकी प्रोटेक्शन के लिए या डस्ट वगैरह से बचाने के लिए, वो भी आप लाजमी इस्तेमाल करें। अब जिस तरह से मैंने आपको इस वीडियो में बताया कि सबसे पहले आपकी सेफ़्टी अहम है, क्योंकि आप अपने घर के कफ़ील भी हो सकते हैं। घर में आप पता है कि आप अकेले घर में कमाने वाले हों, तो सबसे पहले आप अपनी सेफ़्टी को मद्देनज़र रखें। जो चीज़ें जिस तरह से मैंने बताई हैं कोशिश करें कि आप इसी तरह से सेफ्टी शूज़ पहनें और हेलमेट का इस्तेमाल लाजमी करें, और आप जो अपने टूल्स यूज़ कर रहे हैं वो अच्छी क्वालिटी में हो। तो उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगली वीडियो तक के लिए दे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।